हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है अपनी सी बात। यहाँ हम मिलते हैं और करते हैं ढेरों अपनी बात। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम अपने कामों को टाइम पर नहीं कर पाते। ये एक प्रॉब्लम है जो कि यूनिवर्सल है, आपकी अकेले की नहीं है या मेरे अकेले की नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है। तो आज इसी परेशानी का हम हल जानेंगे, कुछ आसान से बदलाव करके अपनी ज़िंदगी में कैसे हम इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के टाइम का सही यूज़ करें। सुबह के पहले 1 से 2 घंटे सबसे प्रोडक्टिव होते हैं। इस टाइम को ज़्यादा मुश्किल वाले कामों में करें। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस टाइम पर वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिनको आपको दिन में करने में डिफ़िकल्टी होती है या आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। तो हम इस टाइम पर वो काम कर सकते हैं जिनमें हमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको इस टाइम पर कौन से काम करने चाहिए, या फिर आप इस टाइम पर वो काम कर सकते हैं जिन कामों को करने में आपको दिन के समय में आलस आता है। जैसे कि हम ज़्यादातर लोग यही शिकायत करते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए। तो आप एक्सरसाइज मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होते हैं और आप आराम से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहें तो इस टाइम पर आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन प्रॉपरली एक्टिव है। तो आपको पूरे दिन के आपके काम बहुत अच्छे से दिमाग में आएंगे और आप उसके थ्रू अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर सकते हैं। दूसरी बात, मेक योर डेली टू डू लिस्ट। हम ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि अपनी कोई टू डू लिस्ट तैयार नहीं करते। रैंडमली हमारे दिमाग में कोई काम आते जाते हैं और हम उन्हें करते जाते हैं। बस यही हमें नहीं करना है। हमें एक प्रॉपर टू डू लिस्ट अपनी रेडी करनी है। बस ध्यान रहे कि आपको आपकी टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। 5 से 7 काम आप अपनी इस टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं। यानी कि आपको एक एक काम नहीं लिखना है, कि बस उनको आपको सेक्शंस में डिवाइड कर देना है अपने कामों को, और उस तरीके से आप लिखेंगे तो ये टू डू लिस्ट आपको बहुत लंबी नहीं लगेगी और आपको इसे देखकर भी घबराहट नहीं होगी। मॉर्निंग या लास्ट नाइट में आप अपनी ये वाली टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात, लिमिट सेट करें अपने कामों के लिए। हर काम के लिए एक छोटी सी डेडलाइन रखें। पॉसिबल हो तो टाइमर लगा लें, बट ध्यान रहे ये टाइमर आपके फ़ोन में नहीं लगाना है। इस टाइमर को लगाने के लिए आप अपना कोई भी डिजिटल गैजेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलार्म क्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी कई तरीके के गैजेट्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं, आप उनका यूज़ करें। बस ध्यान रहे कि ये टाइमर आप फ़ोन में ना लगाएं, क्योंकि जहाँ फ़ोन होगा वहाँ आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। चौथी बात, एक ही टाइप के काम बैक टू बैक करें। जैसे कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग से रिलेटेड जो काम है उन्हें एक साथ बैक टू बैक करने की कोशिश करें। जैसे कि मसाले पीसना, चॉपिंग करना, इस तरीके के और भी काम आप एक साथ कर सकते हैं। 5वीं बात, स्मॉल ब्रेक्स लेते रहें। हर 1-2 घंटे के बाद एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। थोड़ा पानी पिएं, बालकनी में जाकर खड़े हो जाएं, थोड़ी सी फ्रेश हवा लें और फिर अपना काम रीस्टार्ट करें। बस इस छोटे ब्रेक में आपको फ़ोन नहीं लेना है। 6ठी बात, काम में प्लानिंग रखें। अपने हर काम को प्लानिंग के हिसाब से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मील प्लानिंग करें कि आपको किस टाइम पर कौन सा मील प्लान करना है। ड्रेस सिलेक्ट करके रखिए अपने नेक्स्ट डे के लिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नेक्स्ट डे के लिए अपना स्टडी शेड्यूल रेडी करके रखें। 7वीं बात और सबसे ज़रूरी बात, डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखें। जब आप अपने काम को कर रहे हो तो फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑफ करके रखें। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और अदर एंटरटेनमेंट्स के लिए एक
टाइम फिक्स कर लें। ये नहीं कि जब आपका मन हुआ, जब आपके पास टाइम हुआ, बस रैंडमली हम बैठ गए फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक अपनी टाइम लिमिट सेट कर लें। आप जो अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, आप उसमें अपना एक एंटरटेनमेंट का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये भी आपकी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आपको एंटरटेनमेंट रखना है, बट लिमिट के हिसाब से। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम और अपने कामों के हिसाब से आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए डेडिकेट कर सकते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना आपको सही लगता है। बट उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपको एंटरटेनमेंट के नाम पर 2-2 घंटे स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। तो बस ये थी कुछ खास और बहुत ज़रूरी बातें, कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में करके अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके के बहुत और कुछ अच्छे छोटे बड़े बदलाव आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।